आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी क्या अपने घर पे टेलीविजन देखने को आज़ादी कहते हैं? क्या बाहर शोर करने को, हल्ला मचाने को आज़ादी कहते हैं? क्या आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने को आज़ादी कहते हैं? या फिर कुछ और भी मतलब होता है आज़ादी का? जी हाँ, दीज ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन इनसे कहीं आगे होती है आज़ादी। आज़ादी के सही मायनों के बारे में अगर हम बात करें तो आज़ादी आपकी सोच में होनी चाहिए, आपके विचारों में होनी चाहिए, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने में होनी चाहिए। तो आज इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज करने का जरूर ठानिएगा, कुछ ऐसा ठानिएगा जिससे आपके देश का नाम रोशन हो सके, आपका जो इंडिया है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बन सके, हर कोई आवाज उठाकर कह सके कि हाँ मैं आजाद हूं। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने शो कॉल फॉर केयर की, जिसमें आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी शरीर में क्यों होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और आगे इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके शरीर पर, इसके बारे में बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारी गेस्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज अ डाइटिशियन। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू डॉक्टर रश्मि। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आयरन डेफिशिएंसी शरीर में किन कारणों के चलते होती है? देखिए, आयरन डेफिशिएंसी के बहुत सारे रीज़न है। एज फैक्टर भी होता है, स्ट्रेस लेवल भी होता है, जिस तरह का हम खाना पीना करते हैं उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि फीमेल्स में ये आयरन डेफिशिएंसी इज़ मोर देन द मेल्स, क्योंकि फीमेल्स का एक तो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, और स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज जब उनको वाकई ही हीमोग्लोबिन अच्छा रखने की ज़रूरत होती है, उस टाइम उनका जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू होता है, यानी ब्लड लॉस भी होता है हर मंथ। तो अपना डाइट का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आजकल गर्ल्स बहुत ही फिगर कॉन्शियस है। जैसी एडोलेसेंट एज शुरू हो जाती है उनको लगता है कि अभी से स्लिम ट्रिम रहना है, ज़ीरो फिगर रखनी है। इस चक्कर में वो अपनी डाइट में इतनी रिस्ट्रिक्शंस रख लेते हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनके लिए, उनकी स्पेशली बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ें नहीं। उनको फ्यूचर का नहीं वो देखते, उनको लगता है कि मैं अभी से स्लिम ट्रिम रहूं, तो बहुत सारी चीज़ें वो खाती नहीं है। पर ये कि अगर हम हर चीज़ बैलेंस तरीके से खाएं, जंक फूड वो खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तला हुआ भी खाएंगे, बट जो वाकई हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मील है वो नहीं खाती हैं, जिससे क्या होता है कि इनिशियली जो एडोलेसेंट हमारा सेकंड माइलस्टोन ऑफ द लाइफ है, उसी से उनको बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो आपकी एंड तक मोस्टली रहती है। क्योंकि एक बॉडी में कहते हैं जब फिक्सेशन आ जाए एक पर्टिकुलर एज में, तो वो हमारे हमेशा ही लाइफ में आ जाती है। तो एडोलेसेंट एज से, क्योंकि जैसे 0 to 6 ईयर एक फर्स्ट लाइफ का माइलस्टोन है, उसमें तो मदर्स बहुत ध्यान रख लेती हैं। बट ये कि जब एडोलेसेंट एज में मदर्स चाहे कितना भी ध्यान रखें, बट ये कि बच्चे बहुत ही फसी हो जाते हैं, अपने हिसाब से खाते पीते हैं, सुनते नहीं है। मोस्टली तो देखिए आजकल बच्चे ब्रेकफास्ट ही नहीं करके जाते, दूध नहीं पियेंगे, फल नहीं खाएंगे, फिर जाते ही भूख लगेगी, कैंटीन से वही समोसा मिल गया या पैटीज मिल गई या ब्रेड पकौड़ा मिल गया, फन फ्लिप्स मिल गए, ओएस मिल गए, चिप्स मिल गए, वो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो उनका पेट तो भर जाता है, बट जो बॉडी में एसेंशियल विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है वो नहीं मिलती, जिससे क्या होता है कि डेफिशिएंसीज तभी से शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह की डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से होती हैं। और जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आजकल की जो लड़कियां हैं खास तौर पे, वो अपनी डाइट का ख्याल इतना नहीं रखती हैं, खुद पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, क्रैश डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। और जो हमारी ये एज होती है एडोलेसेंसी की, तो उसमें मुझे लगता है कि हमें एक हेल्दी डाइट की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर पर इफेक्ट ना कर पाए और हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। अभी बात करेंगे रिया के साथ फोन लाइन पर। जी रिया। हेलो, लगता है रिया का कॉन्टैक्ट हमसे टूट गया है। अभी एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, प्रीति हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी प्रीति। हेलो, हाँ जी, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। जी प्रीति जी, बताइए। गुड आफ्टरनून नमिता जी। गुड आफ्टरनून, बताइए। डॉक्टर साहब जी जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझाती है, इसलिए मुझे आपका शो बहुत पसंद है। जी बताइए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर साहब बताती है कि हमें टमी पे जो मलमल का कपड़ा बांधना है, तो वो कब और कितनी देर के लिए बांधना है? ओके, टमी जब बल्जी हो जाए उस पे मलमल का कपड़ा बांधना है, कब और कितनी देर के लिए? देखिए, हम कहते हैं कि जैसे सुबह नहा के तब बांध लें, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं। फिर खाना खाने के, मतलब खाना खाने के एकदम बाद नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ा सा ब्लोटिंग टाइप हो जाती है। खाना खाने से पहले बांध सकते हैं, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद बांध सकते हैं। और रात को सोते हुए नहीं बांधना, मतलब पूरी रात नहीं बांधना, वही खाना खाने से पहले, मतलब दिन में 3
2 से 3 बार बांध सकते हैं। ओके, दिन में 2 से 3 बार आप बांध सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद आपको मलमल का कपड़ा टाई नहीं करना है स्टमक पे, बल्कि खाना खाने से पहले आप कर सकती हैं। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। निशा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी निशा, लगता है निशा का भी संपर्क हमसे टूट चुका है। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी से हमारे शरीर पर? देखिए, आयरन डेफिशिएंसी मतलब जैसे यानी कि ब्लड की कमी। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है सारे ऑर्गन्स को, तो धीरे धीरे वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, मैं कहूँगी एक लेमैन लैंग्वेज में, धीरे धीरे वो खराब होने लग जाते हैं। क्योंकि जब प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो जो उनका फंक्शनिंग है, हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है। और बॉडी में बहुत ऑर्गन्स है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। वो कहते हैं ना, अगर प्रॉपर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो फंक्शन तो कर रहे हैं बहुत, पर धीरे धीरे कर रहे हैं। बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, एक भी पार्ट खराब हुआ तो पूरी बॉडी तो क्या होता है कि उस फिर पार्ट को एक वो धीरे काम करने की आदत हो ही जाती है। और उससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब एक्सटर्नली हमारा है वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल है वो, और हमारा मूड है वो क्या होता है कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव होने लग जाते हैं, इरिटेट क्योंकि हमारे बॉडी में हर चीज़ इतना धीरे धीरे हो रही है। ब्रेन को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन हमारी खत्म हो जाती है। और फिर कई बार क्या होता है कि हमें मेमोरी भी लॉस हो जाती है। मतलब हमें ये अभी हम बात कर रहे होते हैं कि हमें अच्छा कुछ करना है और वहां जाते हैं हम भूल जाते हैं क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे हार्मोनल भी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, करके पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट होने लगता है। जैसे कि आपने कहा कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इनफैक्ट याददाश्त तक इंसान भूल जाता है, छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है, इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि जिंदगी में एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करें जिससे आपके शरीर में कोई भी डेफिशिएंसी ना हो सके। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, आशा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आशा। हाँ जी डॉक्टर जी, गुड आफ्टरनून आशा जी, बताइए। हाँ जी, हाँ डॉक्टर, मेरा ना मतलब लास्ट ईयर मेरा हुआ था, फाइब्रॉइड हो गया था मेरे यूट्रस पे। हाँ जी। 13 mm का हो गया था। तो फिर मैंने डीएनसी कराई पिछले साल ही। हाँ तो जी। अब दोबारा मैंने कराया तो फिर दोबारा फिर वही चीज बढ़नी शुरू हो गई। तो फिर वो मेरे को प्रॉब्लम हो रही, फिर मैंने ऑपरेट करवा, डॉक्टर ने बोला कहते इसको ऑपरेट करा दो। फिर यूट्रस ये ओवरी शोरी सब निकाल दिया उन्होंने जी। तो अब डॉक्टर मेरे को ना वीकनेस इतनी है ना, आज 7 तारीख को मैंने कराया था और अब मैं आज रिपोर्ट भी लेके आई हूँ। रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है जो टेस्ट हुआ था। तो मेरे को वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मतलब अभी इतना बेड पे ही हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 60 जी 60 इयर्स की हैं ये अभी। देखिए क्या होता है कि जैसे इतने, ये तो काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, चाहे लेज़र से हो चाहे नॉर्मल हो, बॉडी का एक अंदर का ऑर्गन निकला है। तो जैसे कहते हैं डिलीवरी के बाद 40 डेज तक बॉडी में वीकनेस और आपको रेस्ट करना चाहिए, ऐसे इस केस में भी अभी तो 7 तारीख को है, आज तो 15, ऑलमोस्ट 7 हफ्ता ही हुआ है। तो अभी इनको 1-1.5 महीने अपने डाइट का, अपना रेस्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शी 60 ऑल्सो, एज के साथ हमें थकान वैसे भी महसूस होती है। तो इस टाइम इनको सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट लें, खूब सारा फल खाएं, अनार का जूस रोज पिएं, अनार और सेब का मिक्स करके, और जैसे गाजर टमाटर का सूप पी सकती हैं। और साथ में ही बेसन की रोज कोई ना कोई चीज़ खाएं, जैसे बेसन का चीला है, बेसन का हलवा है, या बेसन की कड़ी है। स्प्राउट्स खाएं, पोहा रोज खाएंगे, पोहा भी आयरन रिच, किसी भी फॉर्म में बेसन को हाँ जी। इडली ले सकते हैं, इडली में भी गाजर को कद्दूकस करके, जो हमारी ये डिस्को गार्डन आती है, ऑरेंज कहते हैं, कैरेट्स जो आती हैं, इसको स्प्राउट्स डाल के इडली बना लें, चटनी के साथ लें। तो ये सब थोड़ा थोड़ा लेंगी, और फ्रूट लेंगी, स्पेशली पपाया है, अभी तो मैंगो भी है क्योंकि मैंगो भी इज़ अ गुड सोर्स। तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ ले, तो इनको धीरे धीरे इनकी बॉडी ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली, इन्हें बहुत वीकनेस फील हो रही है तो आई बिलीव कि इन्हें थोड़ी बहुत एनर्जी ड्रिंक्स भी लेनी चाहिए जिससे इनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, साथ साथ जो वीकनेस है वो भी कम हो जाएगी। अभी और बातचीत करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी से आपके शरीर पर क्या असर हो सकता है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक्सर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैल्शियम इंटेक, आयरन इंटेक को प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल किया जाए। किन फॉर्म्स में कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर रश्मि के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धा हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी श्रद्धा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रद्धा जी, बताइए। आपको भी गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारे ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का। हाँ जी। तो मैंने आयरन बहुत ज्यादा ली थी, मतलब जितना डॉक्टर ने लिखी, लेकिन उसके बाद मेरे जो गाल है उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए, तो उन्होंने आयरन मुझे कम करा दी थी।
लेकिन वो स्पॉट मेरे अभी तक नहीं गए हैं। ओके, एज कितनी है आपकी? 50 है मेरी एज। ओके, 50 इयर्स की है श्रद्धा जी, और जानना चाहती हैं फेस पर ब्लैक स्पॉट्स हो गए आफ्टर ऑपरेशन, क्या कर सकती हैं? क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हार्मोनल की कमी की वजह से ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स है, या कई बार क्या होता है कि अगर आयरन हाई डोज में भी दे जाए स्पेशली सप्लीमेंट तो किसी को सूट नहीं करता, वो स्टेनिंग हो जाती है। तो वो टाइम के साथ धीरे धीरे ही जाती है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल जैसे कपड़ों पे स्टेन आ जाता है तो वो धीरे धीरे ही जाता है। तो ये कि जैसे आयरन सप्लीमेंट कम करके नेचुरल फूड पे, जो नेचुरल आयरन रिच फूड है उस पे ध्यान दीजिए। और यह है कि मॉइस्चराइज़र और अच्छी क्रीम लगाएं, कोई भी वैसी क्रीम या सोप ना लगाएं या फेस वॉश यूज़ ना करें जिससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाए। एग्जैक्टली, लो क्वालिटी कॉस्मेटिक से भी मुझे लगता है ऐसा हो जाता है। कॉस्मेटिक भी है कि अच्छी क्वालिटी का सोप भी, फेस वॉश भी एंड क्रीम भी, वो धीरे धीरे स्टेनिंग चली जाएगी। ओके, अभी हमारे साथ राजश्री फोन लाइन पर बात करेंगी। जी राजश्री। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर, मुझे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने थे। एक क्वेश्चन मुझसे रिलेटेड है, एक्चुअली मेरी एज 20 है। हाँ जी। और मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था इंडोरा मास्क लेने को, मैंने 3 डिब्बे खत्म कर लिए, पर अभी तक ऐसा कुछ गेन नहीं हुआ। मतलब आर्म्स में थोड़ा डिफरेंस आया है और मेरी डाइट भी अच्छी है। एंड मेरे को सेकंड क्वेश्चन अपनी मॉम से रिलेटेड पूछना था। वो ये पूछ रही थी ओमेगा 3 और फ्लेक्स सीड्स क्या होती हैं और वो कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलिए, कोई तो है हमारे हिंदुस्तान में जो 20 साल की उम्र में वजन बढ़ाना चाहता है, कैसे बढ़ा सकती हैं वजन? देखिए, जैसे इन्होंने बोला इंडोरा मास्क के 3 डब्बे खत्म कर दिए और साथ ही साथ इनकी डाइट अच्छी है, तो मैं यही कहूँगी कि एक बार इनको अपना ब्लड प्रोफाइल और एक बार स्टूल टेस्ट करा लें। कई बार क्या होता है, जैसे हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि कई बार स्टमक में वर्म्स होते हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है कि हमारा वेट नहीं बढ़ता है। और ये भी देखना है कि इंडोरा मास्क से कब ले रही हैं, पानी में ले रही हैं, दूध में ले रही हैं, क्योंकि अगर हमारा राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट नहीं है तो हम कुछ भी ले लें तो वो हेल्दी तो है बट प्रॉपरली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि इंडोरा मास्क के साथ जैसे क्योंकि मिल्क एंड प्रोटीन है, उसके साथ कोई भी फैट वाली चीज़ नहीं लेनी चाहिए या आयरन वाली ज़्यादा चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों एब्जॉर्ब नहीं होते। क्योंकि हम मोस्टली कहते हैं इंडोरा मास्क के साथ अगर हम दूध में ले लें, साथ में एक फ्रूट ले लें या कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं, वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं। अगर आप सपोज ब्रेड पकौड़े खा रहे हो, पैटी खा रहे हो, उसके बाद इंडोरा मास्क मिल्क में ले रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होंगी और उल्टा क्या होगा कि नुकसान हो सकती है। मतलब आपको गैस्ट्राइटिस या स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है और वो कि डायरिया भी हो सकता है। तो एक बार अपने ये स्टूल टेस्ट करा लें और अपना एक बार ब्लड पिक्चर करा लें, उसके हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कहाँ इनकी कमी हो रही है डाइट में। चलिए, तो अभी स्टूल टेस्ट आप करा लीजिए, उसके बाद हमें कॉल करके बताइएगा कि आपकी रिपोर्ट में क्या आया है। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो हेलो, फरहा हमसे बात करेंगी। जी फरहा। मुझे ये पूछना था कि मेरी सिस्टर है, वो बहुत पतली हैं और वो कुछ भी खाती है उनको लगता नहीं है। और कुछ दिन पहले, मतलब 2 महीने पहले उनको अचानक सांस का प्रॉब्लम हुआ था, वो सांस बिल्कुल इनहेल नहीं कर पा रही थी और डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट टेस्ट करवाया मगर किसी में कुछ भी नहीं निकला है। इसलिए डॉक्टर से पूछना है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। और वो बहुत थिन है, इसलिए। एज कितनी है आपकी सिस्टर की? 20 ईयर्स की हैं अगेन, और वजन बहुत कम है, सांस का भी प्रॉब्लम है, कैसे बढ़ा सकती हैं वजन? अगेन जैसे मैंने पहले बोला है वही करें, साथ में अपनी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट, नेचुरल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स हो गए, बॉइल्ड एग हो गए है, बेसन की चीज़ हो गई है। अगर नॉनवेज खाती है तो एग है, चिकन है, तला हुआ ज़्यादा ना ले। लिक्विड डाइट भी हेल्दी ड्रिंक्स लें, जैसे दूध में बादाम पाउडर डाल के ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट का घर में मिक्सचर बना सकती हैं, जैसे बादाम, काजू, मिश्री, सौंफ और इलायची को पीस के रख लें, तो उसको आप 1 चम्मच खा के पानी के साथ भी ले सकते हो या दूध में भी डाल के ले सकते हो, वो सब लें। और चाय कॉफ़ी का थोड़ा इंटेक कम करें, तली हुई चीज़ों का, जंक फूड का भी इंटेक कम करें, हेल्दी डाइट लें, तो उससे थोड़ा सा क्या होगा कि फ़र्क पड़ेगा इनको। चलिए, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है कि हेल्दी डाइट जब हम लेते हैं तो वजन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है जब हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम अपने घर के फूड को छोड़ के बाहर के फूड पे रिलाय होने लगे, यानी कि जंक फूड को ज़्यादा खाएं या तला हुआ ज़्यादा खाएं, क्योंकि इससे हमारे मन में एक मिथ होता है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, लेकिन आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इन्हीं चीज़ों की वजह से आने लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल में जिन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में। डॉक्टर रश्मि, तो किन फॉर्म्स में आयरन को अपने शरीर में शामिल किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिससे आयरन डेफिशिएंसी कम हो सके? देखिए, आयरन जो है हमारे यानी हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बनता है, हीम और ग्लोबिन से। ग्लोबिन हमारा आता है प्रोटीन सप्लीमेंट से, तो उस टाइम पे हमारा प्रोटीन
अच्छा होना चाहिए, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स है, सोया है, नगेट्स हैं। अगर आप एग खाते हो तो हफ्ते में 3 बार एग हो गया है, या सील के लड्डू होते हैं वो बहुत अच्छा है, या कोई भी प्रोटीन ड्रिंक जैसे रिसोर्स हाई प्रोटीन आता है आपका, और साथ में आजकल वुमेन प्रोटीन आ रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे हॉर्लिक्स का आ रहा है, तो उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और यही है कि जैसे दिन में 2 से 3 बार दूध लें गुड फॉर्म में, पर साथ में वही है कि चाय ना लें, या यही कहूँगी तला हुआ ना लें, तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की डेफिशिएंसी होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बट ये कि घबराए नहीं, क्योंकि एक तो आपके आजकल गायनेकोलॉजिस्ट आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट में शुरू से ही डाल देती है। उसके साथ ही आप देखिए कि अब आयरन और कैल्शियम कब खा रहे हैं, कि मोस्टली हम कहते हैं कि दोनों को हमें खाने के साथ खाना चाहिए, पर दोनों को इकट्ठे नहीं खाना चाहिए। कैल्शियम हम यूजुअली कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मोस्टली ब्रेकफास्ट में हमारे मिल्क सप्लीमेंट होता है, तो मिल्क भी कैल्शियम हो गया, अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे वो भी। और खाने के साथ हम कहते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही में फाइटेट्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है, जो हमारे क्या होता है आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। चलिए, तो आयरन और कैल्शियम को किस तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ और बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। महिलाओं को खास तौर पर अपनी एक अच्छी डाइट का खूब ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनके शरीर में और भी डेफिशिएंसीज हो जाना शुरू हो जाती हैं। वैसे अभी हम बात करेंगे फोन लाइन पर चंदर के साथ। जी चंदर। नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है, और आज से 15 साल पहले मेरे कोई बेबी नहीं हुआ था। मैं डॉक्टरों को दिखाने गई तो उन्होंने कहा यूट्रस में फाइब्राइड बहुत है, तो पहले ऑपरेशन हुआ, वो फाइब्राइड निकाल नहीं पाए, कह रहे हैं कि यूट्रस चारों तरफ से चिपकी हुई है। और फिर दोबारा मैंने 2 साल बाद फिर दिखाया, फिर ऑपरेशन किया, तो भी उन्होंने वही कहा, और उनको फाइब्राइड को वैसे ही रहने दिया, यूट्रस को भी वैसे रहने दिया कि हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अब मैम मेरे को बहुत सी 15 साल हो गए वैसे इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने दवाइयों से मेरे को कहा कि फाइब्राइड सूख जाएंगी, और मीनोपॉज भी आपका हो चुका है, 45 साल में हो गया था। तो अब मेरे को ये है कि जब भी मैं कोई अंडे की चीज जैसे केक पेस्ट्री खाती हूँ, उसी वक्त जो वेज भी खाया होता है निकल जाता है, और चिकन भी खाती हूँ तो भी निकल जाता है। मैं कई सालों से नहीं खा रही, और वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन रहते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? अब मेरी एज नहीं है कि मैं यूट्रस भी निकलवाऊं, जब वो वैसे ही है अंदर। ओके, 60 इयर्स की हैं। इन्होंने कहा कि हैवी डाइट जो है इन्हें बिल्कुल सूट नहीं कर रही है अभी इस वक्त, और भी प्रॉब्लम्स बताई अपने बारे में। कैसे सॉल्व कर सकती हैं इन्हें, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, ये कोई जो भी प्रॉब्लम है यूट्रस से रिलेटेड नहीं है, ये सारे स्टमक से रिलेटेड है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो स्टमक के जूसेस हैं वो धीरे कम सिक्रीट होते हैं, कम कंसंट्रेशन से, और उनकी कंसिस्टेंसी से भी कम हो जाती है, और जो आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। तो इस टाइम पे इनको हेवी मील्स वैसे भी नहीं लेने चाहिए। इनको जो लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस एज में आके लोगों को मिल्क से एलर्जी हो जाती है, वीट से एलर्जी हो जाती है। तो जैसे ये कह रही एग मैं खाती हूँ सूट नहीं करता, चिकन खाती हूँ नहीं, इसका इनको नॉन वेज या हाई फाइबर फूड सूट नहीं कर रहा है। तो इनको बहुत ही लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, और किसी अच्छे गैस्ट्रो के पास जाके अपनी पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि उनको मेडिसिन दे दे, क्योंकि अनडाइजेस्टेड इनके मील्स भी निकल रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि माउथ में भी सलाइवा कम आने लगता है, तो हमारे जो जूसेस हैं वो मिक्स नहीं हो पाते खाने से, और जैसे दांतों का भी कम कैपेसिटी हो जाती है, मतलब वो भी प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पाते हैं। तो एक तो वही बात है, जैसे लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट लें। सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी हो गया है, दलिया हो गया है, फुल्का के साथ हल्की सब्जी है, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं। सैलड ना खाएं, जैसे भिंडी है या हरे पत्ते वाली सब्जी है, फूल गोभी है, ये सब ना खाएं, क्योंकि इसमें क्रूड फाइबर होता है जो और नुकसान करता है। दालें भी हल्की लें, फ्रूट भी है स्ट्यू करके लें, जैसे सेब को स्ट्यू कर लें, या बाकी जैसे केला ले सकती हैं। पपीता मैं कहूँगी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि पपीता भी थोड़ा सा हाई फाइबर होता है, जिससे इनको परेशानी हो सकती है। तो इस एज में तो इनको बहुत ही हल्का खाना चाहिए। अगर दूध सूट नहीं करा तो या तो सोया मिल्क ले लें, या दूध में आधा पानी डाल के सौंफ वाला दूध ले लें, तो वो शायद इनको सूट कर जाए। चलिए, तो बहुत हल्का खाना
खाना आपकी इस उम्र में आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बहुत अच्छी डाइट लेना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ भी बाहर का खाना मुझे लगता है इस एज में काफी इफेक्ट करता है शरीर पर। ये तो है। कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करना चाहूंगी, हमारे पास एसएमएस है सिर्फ एक ही। हाई प्रोटीन डाइट को किस तरह अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है? देखिए, हाई प्रोटीन डाइट में वही आपको 750 ml से लेके 900 ml मिल्क इनटेक होना चाहिए, टोन्ड। अगर आपका वेट ठीक है, अगर वेट ज़्यादा है तो डबल टोन। और मतलब इसको इसी में आपका दूध है, पनीर है, दही है, कोई भी दूध की मिल्क प्रिपरेशन है, आइसक्रीम है, सब ये है। 2 कटोरी दाल दिन में, साथ में ही नॉर्मल जैसे हम चपाती लेते हैं पूरे दिन में 3 या 4, और एक दिन छोड़ के स्प्राउट्स ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के बेसन की कोई प्रिपरेशन ले सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग और चिकन ले सकते हैं। अगर आप ये सब ले रहे हैं तो आपका जो प्रोटीन है पूरा एकदम ठीक है। अगर आपको लग रहा है फिर भी कम है तो कोई भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट है, जैसे मैंने बताया है, रिसोर्स हाई प्रोटीन है, डी प्रोटीन है, और या प्रोटीन एक्स है, ये सब डाल के भी अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर रश्मि, आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किन फॉर्म्स में आयरन को डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। थैंक यू, सेम टू एंड यू आर वेलकम। थैंक यू जी।